भव्य सीता माता का मंदिर 850 करोड़ की लागत से एक सीता माता का मंदिर बनने के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को हम वंदे भारत ट्रेन से जोड़कर पूरे बिहार का मुजफ्फरपुर में आया हूँ तब बाबा गरीबनाथ जान को भी प्रणाम करकर माँ बबला और मैं जब मुजफ्फरपुर आया हूँ और जय नारायण को भी याद कर 6 तारीख को आपको मतदान करना है। यहाँ पर हमारे मंत्री जी है परंतु मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूँ आपका वोट प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए बोध गया में IIM दिया, भागलपुर में IIT दिया, दरभंगा और पटना में एम्स दिया, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल बिहार में बना, 30,000 करोड़ से नवीनगर में पावर प्लांट बना, 25,000 करोड़ से थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में बना, नालंदा विश्वविद्यालय बना, भारत योजना के तहत यहाँ के बनाने का काम चला। जंगल राज से जी भाषण दे रहे हैं। बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लिखी आज देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांटने का काम कर। और अभी मोदी जी ने GST कम किया है, लीची के जूस और उसके
देख सकते हैं बारह अभी अमित शाह जी का भाषण चल रहा है। बहुत भारी बहुत भीड़ है, सब देखने के लिए बहुत उद्यम हो रहा है। तो कई बार गिरने से बच गए हैं। अभी अभी लीची एक्सपोर्ट भी हुई है और बाद में मैं बताता हूँ मुजफ्फरपुर के लिए कितने विकास के काम सकता है क्या? सम्राट चौधरी जी का भाषण हो जोर से बोलो, हो सकता है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के शासन में यहाँ पर गोपालगंज के डीएम कन्हैया की पीट कर हत्या की। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए। भाइयों बहनों, लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह खाली नहीं। यहाँ नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया। और इन लोगों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए। भाइयों बहनों, मैं यहाँ आया हूँ तब आपको पूछना चाहता हूँ, मुझे जरा जोर से बताइए, पूछा जाए जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? हटानी चाहिए। आजादी के 70 साल तक कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ममता, ये सभी लोग धारा 370 को हटाने लगे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा कर कश्मीर को भारत के साथ सोनिया मनमोहन लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को
इंडिया की खिलाड़ी। अभी अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगाम में आतंकी हमले हुए। अंत में पहलगाम मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध किया और 1,17,00,000 बिहार की माताओं को गैस का सिलेंडर, 1 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय दिया, विधवा पेंशन को नीतीश बाबू ने 400 से बढ़ाकर 1100 किया और जीविका दीदी के अकाउंट में 1,41,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। अब कल आरजेडी के सांसद गए थे, चुनाव आयोग को कहा ये पैसा क्यों दे रहे हो, वापिस ले लेना चाहिए। भाई तेजस्वी, कान खोलकर सुन लो, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, किसी की ताकत नहीं है पैसा वापिस लेने। और एक छोड़िए, कल ही हमारा घोषणा पत्र घोषित हुआ है, हमने तय किया है कि 10,000 तो दे दिया, आने वाले 5 साल में 2 लाख रुपया जीविका दीदी के अकाउंट में हम डालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया, आशा बहनों का वेतन बढ़ाया, रसोइयों का वेतन बढ़ाया और बिहार में औद्योगिक विकास करने का भी काम किया। बिहार विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य बना। सारण में बने इंजन को अफ्रीका के देशों में भेजा। 1339 करोड़ से गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया। पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में बनाया और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 44,000 लाभार्थियों को 3,100 करोड़ दिया और मुजफ्फरपुर के लिए 20,000 करोड़ से अमित शाह जी का चल रहा है में मेगा फूड पार्क आने वाला है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर